लालू जी के लालटेन तेजस्वी जी की तेर छीट देबो करासन सबके विरोधी माता हो तो फेल रे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके? वही आरजेडी का मुद्दा। अरे आरजेडी का नहीं, आपका मुद्दा क्या है? काफी उम्मीद है कि इस बार जरूर बदलेगी सरकार और हमारे हालात बदलेंगे, हाथ बदलेंगे हालात यही बदलेंगे। जैसे ये बोले गलत बयान दिए ये गुटखा का। इतना बड़ा नौजवान बेकार बैठा हुआ है, देख लीजिए इसका प्लान होता है क्यों होता है। कहते हैं कि अडानी के लिए जमीन है उपलब्ध, लेकिन आम पब्लिक इसी तरह बेरोजगार रहे। जेएचएस न्यूज़ की टीम बिहार के इस समय लखीसराय में है और अभी मैं जहां खड़ा हूं ये केआरके फील्ड है। आपको बता दें अभी 2 बजे से, अभी 1 बज रहे और 2 बजे से प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ पर रैली होने वाली है। आप देखिए कि यहाँ कांग्रेस के लोग हैं जो अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं और वहीं प्रियंका गांधी भी 2 बजे पहुंचकर यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगी और जनसभा को संबोधित करेंगे। हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किस लिए वो आखिर आए हैं, किस लिए आए हो यहाँ पे। यहाँ आ रहा है प्रियंका गांधी। वोट देते हो? 18 साल के हो गए हो? नहीं, घर में देता है। फिर काहे आए हो? ऐसे आए देखने के लिए। देखने के लिए आए हो? बताइए क्या कह रहे हैं जी, हम लोग का महागठबंधन का सरकार बन रहा है 14 तारीख को। हाँ, आप कैसे कह सकते हैं कि बन रहा है 14 तारीख? लहर है भैया, देख लीजिए। क्या लहर है? महागठबंधन का तो देखिए भीड़ तो है ही नहीं है, कैसे कह रहे हैं लहर? दिन खिल रहा है। अभी नेताजी को आने का टाइम है। तो नेताजी आ जाए, भीड़ नहीं है। भीड़ जुट जाएगा, आ जाएगा। पता कंफर्म उतना नहीं ना, आ जाएगा, लेकिन भीड़ जुट जाएगा, एकदम जुट जाएगा। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आपके? वही आरजेडी का मुद्दा। अरे आरजेडी का नहीं, आपका मुद्दा क्या है? हमारा कांग्रेस से बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी और ये सब नरसंहार जो होते आए दिन बिहार में हो रहा है, इन सब के प्रति हम जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। नरसंहार कहाँ हो रहा है? ये हुआ ना अभी हाल ही में, आप देखिए मुकाम जो उसको नरसंहार के ही रूप में देखा जाएगा। अगर एक बाहुबली दूसरे बाहुबली से टकराता है तो इसका क्या अर्थ निकलता है? यही निकलता है कि दोनों बाहुबली हैं। तो किसी बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि पहले जंगल राज था, अब तो मंगल राज है। अच्छा, तो कहाँ दिखाइए आप? अभी हाल ही में देख लीजिए, इधर मारा गया मोकामा में, इधर बढ़ैया में हुआ। कहाँ जंगल राज खत्म हुआ? किस अनुसार कह रही बीजेपी कि जंगल राज खत्म होगा? किस अनुसार कह रही है बीजेपी सरकार? आए कोई बीजेपी सरकार हमको जवाब दे। किसी कोई आए अंधभक्त? अभी तो हम विजय सिन्हा जी से मिल के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ तो सब मंगल राज है। कहाँ मंगल राज है? किस अनुसार बोल रहे हैं मंगल राज है? क्या लखीसराय में कोई ऐसी व्यवस्था की है विजय सिन्हा जी जो कहीं आदमी परिवार के साथ 2 घंटा उठ बैठ सके? क्या किए हैं 15 साल में विजय सिन्हा जी? बताइए। क्या व्यवस्थाएं नहीं है? क्या व्यवस्था? क्या कुछ नहीं है, नाम मात्र का व्यवस्था। यहाँ लखीसराय में करने को कुछ नहीं, जो करने का है वो कर नहीं रहे हैं। कहाँ कहीं लाल पहाड़ी देख लीजिए, कहीं कुछ तरक्की नजर ही नहीं आता है लखीसराय। जैसे क्या आप चाह रहे हैं लखीसराय में जो चीजें नहीं वो बताइए। देखिए फिलहाल के लिए एकदम नया आती है। लखीसराय के लोग खगौर और लखीसराय को पुल से जोड़ना चाहते हैं। हर बार कच्ची मिट्टी का बन रहा है, आया बार बह गया। क्या हुआ? लाखों करोड़ों का नुकसान। किसका जनता भरपाई करेगी? कि नेता लोग अपने जेबी से देंगे? और बोलिए, हाल ही का अभी दिखा रहा है, एकदम नया ताजा है एकदम। क्या लगता है जब ये गठबंधन की सरकार आएगी तो चीजें बदल जाएंगी? एकदम बदलेगी, जरूर बदलेगी। हम विश्वास हम लोग को विश्वास बढ़ रहा है महागठबंधन से। काफ़ी उम्मीद है जनता को और खास करके युवा वर्ग के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि इस बार जरूर बदलेगी सरकार और हमारे हालात बदलेंगे, हाथ बदलेंगे हालात। यस। अच्छा, क्या कह रहे थे अभी? जिंदाबाद 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 बाद में कर लेना, जिंदाबाद करने का भी समय मिलेगा। पहले बताओ मुद्दे क्या है तुम्हारे? बेरोजगारी मिलना चाहिए। हम आर्मी क्या करते हो? क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार है। हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं। कौन से कंपटीशन? डिफेंस लाइन में हमको जाना था, इंडियन आर्मी में, जिसमें मोदी जी 4 साल कर दिए। बताइए, 23 साल उम्र में हम लोग युवा हो गए,
मतलब बूढ़ पड़ गए हैं और आप 75 साल में फिर से आप गद्दी खोज रहे हैं। अग्निवीर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, परमानेंट कीजिए। अच्छा, पूरा युवा आपके खिलाफ है, कोई आपके साथ युवा है ठड़ा? अग्निवीर जब आप लाए हैं, यही राहुल गांधी युवा के प्रति हर बार हर कोई भी स्टेट में इलेक्शन हो, अग्निवीर का अति बात करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, हम लागू कर देंगे, हटा देंगे। बताओ, तेजस्वी यादव अभी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 20 दिन में ऐसा अधिनियम लाएंगे कि हर एक युवा को हर एक घर में नौकरी मिलेगी। देखिए क्या है दादा, क्या कह रहे हैं? क्या? अरे बिहार में कोई विकास नहीं है, क्या विकास चाहिए? मजदूरी एकदम कुछ नहीं है, को कुल बैठा हुआ कुल संख्या एकदम। एसपी ज्यादा आवेगा नहीं तो घर घर नौकरी है। क्या ये तेजस्वी यादव पलायन रोक देंगे? बिल्कुल रोक देंगे, कैसे रोकेंगे? फैक्ट्री डालेंगे जी। अरे अभी तो सरकार बनी नहीं है, कैसे कह सकते हैं? सरकार बनेंगे तब बनाएंगे हम लोग सब मिलके। इस बार पक्का। आप युवा हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? इसमें बेरोजगारी दूर है, होबे युवा को नौकरी मिले और कार्रवाई वाला सरकार चाहिए। कौन सी सरकार? कार्रवाई वाला, पढ़ाई लिखाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। तो अभी बीजेपी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? नहीं है, मुकाम देख लीजिए। सुनिए ना, आचार संहिता राष्ट्रपति का अनुशासन माना जाता है, उसमें मर्डर हो रहा है, तो आप जंगल राज का प्रमाण आप क्या खोज रहे हैं कि हर जगह पे मर्डर हो जाए? हम तो कई जगह गए, वहाँ लोगों का कहना है कि जंगल राज पहले था, लोगों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाता। अभी भी है। सुनिए, मोदी का महाजंगल राज है। गुप्ता भी है। तुम तो गुटखा खा के आ गए हो। गुटखा नहीं, पान खा रहे हैं, गुटखा नहीं है। एक साल तेजस्वी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं? बोले कि आप भी गुटखा खाए हैं? बोले कि 12 बजे अब बिहारी की पहचान गुटखे से होगी? गुटके से नहीं होगी, पगड़े और गमछी से तब की खैनी से पहचान। अच्छा, एक सवाल है मेरा। जैसे इसने कहा कि बिहारी की पहचान जो है गुटके से है, जैसे एक बात सुन लो, जैसे बाहर स्टेट में जैसे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ लोगों का जो सोच है ना बिहारियों को लेकर थोड़ा अलग है, वो सोच कैसे बदलेगी? यही बदलेंगे। जैसे ये बोले गलत बयान दिए, ये गुटखा देखिए, एजुकेशन बहुत ज़रूरत है भाई, तुम्हारे उम्र का हम भी हैं, पढ़ा लिखा करो, ये गुटखा उटका गलत बयानबाजी मत करो। मीडिया वाले आप तुमको तो यहाँ 50 आदमी देख रहे हैं, इसके बाद हो सकता है मिलियन लोग देखें, वही गलत बयानबाजी मत कीजिए। और यही एक कारण है कि जो ये परसेप्शन है वो बदल नहीं पा रहा है लोगों में। गलत बयानबाजी मत करो। जन सुराज तो उसका बी पार्टी है, बीजेपी का, जो कि वो सब पार्टी को पिछले बार से जो चुनाव लड़वाता था जुमलेबाजी कर करके, जो कि बीजेपी शासन में आया, 15 लाख का जो जुमला दिया था, कौन करवाया था? प्रशांत किशोर करवाया था। वो दावा कर रहे हैं इस बार 130 से ज्यादा सीट। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपना जो है कि एक ये क्या कहते हैं उसको, अपना एक वर्चस्व यहाँ बनाने खोज रहा है बिहार के अंदर, लेकिन उसका दाल गलने वाला। तो कई इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ बिहार की जनता के लिए। अरे बिहार के जनता के लिए वो 2 साल या साल भर में वो क्या कर लेगा? वो क्या रोक लेगा? एक मिनट, सबकी बात जी बोलिए। क्या बिहार में वो रोक लेगा? पलायन रोक लेगा क्या? बेरोजगारी आज 20 साल से है बिहार के अंदर, पलायन 20 साल रहा ना शासन जी नीतीश का, क्या पलायन रोक लिया है? ये क्या जादू आज छड़ी चला देगा? क्या पलायन रोक लेगा? पलायन कैसे रोकेगा? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि पलायन कैसे रोकेगा? पलायन रोकने के लिए इसको सरकार को इस बार चेंज होना है और पूरा मूड बना लिया है बिहार की जनता कि इसको, और ये लखीसराय विधानसभा की जनता ने मूड बना लिया है कि यहाँ ये जो कि सरकार को, और ये अच्छा, यहाँ से कई बार यहाँ से जो कि बीजेपी जीतती आई है, तो क्या कुछ आपके इलाके में किस तरह के काम हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं, कुछ भी काम नहीं है। सब जनता जितना भी है नाखुश है, इनके काम से भी नाखुश है, और नाखुश होने के वजह से इस बार इसको जो है कि सबक सिखाने की काम करेगी। तो क्या कह रहे हैं? कोई काम ना होगा। आप जो बोले नीतीश के गाने दीजिए। हम लोग एगो गाना चाहते हैं। हाँ गाइए भैया, गाइए। आरजेडी पर है, कैमरे के सामने से आ जाइए। गाइए बढ़िया से। लालू टमाटर कितना महंगा होला, बल्कि आलू ना होला। टमाटर कितना महंगा होला,
लेकिन आलू ना होला, और नेतवा कितनो बड़का बड़का होला लेकिन लालू ना होला। लालू जी के लालटेन तेजस्वी जी की तेल रे, आ छीट देबो करासन सबके विरोधी के माथा हो तो फेल रे। कि अबरी बिहार में झंडा आरजेडी फहर जैतौ रे, मार देबो माचिस हेलीकॉप्टर जर जैतौ रे। जैसे कि ये आपने लिखा है या फिर कहीं से उठाया है? नहीं, लिखे हैं खुद से। क्या करते हैं आप? करते हैं तो अपना धंधा करते हैं, बिजनेस है, लेकिन पार्ट टाइम में ये भी कर लेते हैं। मौका पर 2 घंटा में निकालते हैं। एक और हाँ दादाजी बताइए। एक मिनट दादा से दादाजी 20 साल के शासन काल में, देखिए सर, 20 साल के शासन काल में आज तक वो हम लोग को मोहल्ला कॉलेज नहीं बनाया। बताइए, अब कहते हैं सुशासन की सरकार कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। अब बताइए कैसे पढ़ेगा बच्चा, हमारा गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा बताइए। अच्छा, उसके बाद सर इतना बड़ा नौजवान सब बेकार बैठा हुआ है, देख लीजिए इसका प्लान होता है, क्यों होता है? आज 20 साल के शासन काल में ये बता दे क्यों होता है? इसीलिए तो नौजवान जाग चुका है। बस इस बार सरकार बदलना है। क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? हाँ, 250 सीट आएगी सर, 250 सीट आएगी। हाँ, तेजस्वी अकेले आएगा, समझे ना, कम से कम 120 सीट ले आएगा, बहुमत बना के रहेगा। पब्लिक भी लेते हैं सवाल, मीडिया भी, मोदी भी है हिम्मत पूछने के कि जंगल राज है कि महाजंगल राज है। पब्लिक भी आके अपना ऐसे ये करने से किसी की आवाज नहीं आएगी। भैया, गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं कि बिहार में पलायन रोका जा सकता है, जो कि भूमि उपलब्ध नहीं होता है बिहार के अंदर। तो जब अडानी को भूमि उपलब्ध कराने के लिए जमीन मिल गया, अब बिहार में मतलब आम जनता लोग के लिए यहाँ पलायन रोकने के लिए, यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए बाहर से नहीं ये प्लांट बैठा सकता है। लेकिन कहते हैं कि अडानी के लिए ज़मीन है उपलब्ध, लेकिन आम पब्लिक इसी तरह बेरोजगार रहे और मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है पब्लिक को। बनाने का ये बीजेपी जनता पार्टी कर रही है, जो कि यहाँ की युवा, बिहार की युवा जाग चुकी है और बिहार में बहुत मूल्य वोटों से विजय बनाने का काम ठीक है। तो अभी हम KRK फील्ड में थे और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ प्रियंका गांधी की रैली होने वाली है। आप देखिए यहाँ जो युवा है काफी उत्साहित है अपने नेता को देखने के लिए। अभी देखते हैं हम आगे और भी लोगों से मिलेंगे और बताते हैं आपको कि आखिर पूरे बिहार इलेक्शन में, बिहार चुनाव में आखिर माहौल किसका है।